Hello class. Chapter Excretory Products and Their Elimination. Chapter 19, Class 11th. NCERT CBSE. एनिमल्स में एक्युमुलेट हो जाता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, जो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन के दौरान। ये सारे सब्सटेंसेस शुड बी रिमूव्ड टोटली और पार्शली, या तो पूरी तरह से रिमूव हो जाने चाहिए या फिर थोड़े बहुत हटने चाहिए बॉडी से, सो दैट ये बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना बनाएं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ख़ास तौर से ध्यान दिया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव किया जा सकता है अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में। ये अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं। जैसे अमोनिया है वो बहुत टॉक्सिक होता है और उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है, जबकि यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है और उसको बाहर हटाने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम या जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट का अमोनिया के फॉर्म में होता है उनको अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, जैसे बोनी फिशेज़ हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। ये सारे अमोनोटेलिक होते हैं जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं। अमोनिया की खासियत है वो बहुत ही ईज़िली रेडिली सॉल्युबल होती है और डिफ्यूजन के द्वारा कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी सरफेस। किडनीज़ का इनमें कोई ख़ास रोल नहीं होता है, जबकि जो ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होती है, उनमें प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया का होता है या यूरिक एसिड का होता है, और इसका एक रीज़न होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, मेरीन फिशेज़ हैं, ये सब यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, इनको यूरियोटेलिक कहते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है कि अमोनिया प्रोड्यूस नहीं हो रही है, अमोनिया भी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, बट नाउ इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर, और बाद में वो यूरिया रिलीज़ हो जाती है ब्लड में, जिसको फिल्टर आउट करती हैं किडनीज़। सम अमाउंट ऑफ यूरिया कैन बी केप्ट इन द बॉडी, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जा सके। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स आदि में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर आते हैं। ये आते हैं छोटे छोटे दाने जैसे पैलेट या पेस्ट के रूप में, और मिनिमम लॉस ऑफ वाटर इससे होता है, एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। तो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक जिनमें अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो रहा है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरियोटेलिक जिसमें यूरिया एक्सक्रीट आउट हो रहा है, एंड यूरिकोटेलिक जहाँ पे यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जब एनिमल किंगडम में हम देखते हैं तो उनके वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें ट्यूबुलर फॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक किडनीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं प्लेटीहेलमिन्थस के या प्लेनेरिया के। रोटिफर्स, सम एनिलेट्स एंड सिफेलोकॉड्स सच एज एम्फियोक्सिस के। प्रोटोनेफ्रीडिया न केवल एक्सक्रीशन कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट का, बट वो हेल्प कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन में,
ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन आपका बनाए रखने में, क्योंकि जितने भी मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करते हैं। नेफ्रीडिया भी हेल्प करते हैं एनालिट्स वगैरह के केस में, जैसे अर्थवॉर्म, वहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट, और मेंटेनिंग द फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोचेस वगैरह में, जहाँ पर वो एक्ट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन का और हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। जो प्रॉन्स लाइक क्रस्टेशियंस हैं उनमें एंटिनल ग्लैंड्स होते हैं या ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। केवल किडनीज या लंग्स या लिवर ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत से अदर ऑर्गन्स हैं सच एज जैसे किडनी है, लंग्स हैं, लिवर है, स्किन है, जो कि एलिमिनेट करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट्स को। हमारे लंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, और सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑल्सो। लिवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है उसको यूरिया में कन्वर्ट करना, और साथ ही सिक्रीट करते हैं बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन या बिल्विरिडिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स, और बहुत सारे इनमें से सब्सटेंसेस तो ऐसे हैं जो अल्टीमेटली पास आउट हो जाते हैं अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एट्सेट्रा को रिमूव करने के, अदर देन द वाटर। प्राइमरी फंक्शन जो स्वेट का है वो है फैसिलिटेट करना कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस और हेल्प करना रिमूवल ऑफ सम ऑफ द इफेक्टेड वेस्ट जो पहले आपको मेंशन किए गए हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वो एलिमिनेट करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम। ये सिक्रेशंस प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। बहुत स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट होता है सलाइवा से भी। मेजर ऑर्गन जो है आपका वो है किडनी, जो कि एक्सक्रीट आउट करती है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को बाय फॉर्मिंग द यूरिन। किडनी फिल्टर आउट करेगी, रीएब्जॉर्प्शन करती है, सिक्रीशन करती है, और फिर उसके बाद किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, यूरिन बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को मिक्ट्यूरेशन कहती है। बट इस पूरी प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर ब्लड पर डे में आपका फिल्टर आउट होता है, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन होती है केवल 1.8 लीटर की। तो बाकी का वाटर और सब्सटेंसेस कहाँ गए? वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। रीएब्जॉर्ब हो जाने से जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, जो डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस बाहर आ गए थे, वो वापस हमारी बॉडी को मिल जाएंगे, केवल वेस्ट बाहर जाएगा। अब आप इसके नोट्स बनाइए। इंग्लिश के वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल हैं। ये वीडियो हिंदी में हो गया है आपकी हेल्प के लिए। गुड लक।